हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बल संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता के 18 सत्र के 18 अध्याय के यह पहले सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के सब श्री श्री भगवद गीता राधा गोविंद के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ यह है सुंदर का गीत। भगवान का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, करुणा है, वो उभर उभर के आ रही है। वो कह रहे हैं हमसे कि क्यों 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 हम सब जो इस संसार में भगवान से अलग रहकर दुखी हैं, क्लेश और कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। भगवद गीता के यह पहले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन जो है, किस प्रकार से दुर्योधन जो है, किस प्रकार से धृतराष्ट्र जो है परेशान है। हम भी परेशान है, इसका कारण क्या है? ये अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा हम जो है कथा से आरंभ करते हैं। एक बालक बहुत ही आलसी था और घर वाले उसे निकाल दिया, जाओ। तो यहाँ वहां से वो खाने के लिए जो है घर जाता था और खाता पीता था। पर गांव के लोग समझ गए ये आलसी है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये और बिगड़ जाएगा। तो लोगों ने उसे खाना देना छोड़ दिया और एक जगह दिन भूख के मारे, कहते ना, जो मरता क्या न करता, वो गया और चोरी किया। पर चोरी पकड़ा गया, लोग मारने गए तो भागे गांव छोड़कर जंगल गया। जब ये जंगल गए तो डर के मारे पेड़ के ऊपर बैठ गया। उन्होंने देखा जंगल में सन्नाटा सा था, दोपहर का समय था। एक जो है लोमड़ी लंगड़ते हुए आ रही। लोमड़ी को लंगड़ते हुए देखकर वो सोचा ये लोमड़ी अब क्या करेगा, कैसे जिएगा, कैसे वो जो है अपना जो है खाना पीना और रहना कैसे होगा इसका। तो देखा कि वहां पे एक शेर गरजते हुए आया। गरजते हुए आया तो आया और उसके जो है मुख में एक बहुत बड़ा जो है मांस का टुकड़ा था। अब सोचा कि ये शेर जो है इस लोमड़ी को मारेगा, पर लोमड़ी शेर के नजदीक और शेर लोमड़ी के नजदीक और मांस का टुकड़ा रख दिया और लोमड़ी मांस का टुकड़ा खाने लगा। अब इसे देखकर उसे पता लग गया भगवान जो है, भगवान जो है उनको एक इशारा दे रहा है। भगवान जो है उन्हें बता रहा है कि भगवान का योजना यह है कि वो लोमड़ी की तरह बैठे रहे, कोई शेर आएगा और उनको खाना खिलाकर जाएगा। पर हम देखते हैं कि वो शेर जो है चलता है, लोमड़ी खाता रहता है, जीता रहता है। अब ये जो बालक है आलसी, वो नीचे उतर जाता है और वे बाहर आ जाता है। गांव पे वापस आता है, कुटिया बनाता है, वहीं पे पड़ा रहता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वो सोच रहा है कि कोई आएगा उसे खिला कर जाएगा। पर चौथे दिन भूख के मारे जो है वो बहुत परेशान था, और इतना परेशान था कि अब जो है वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। पर वहां पर एक संत आया तो उनको लगा कि देखो संत के पास हर चीज का जो है जवाब होता है। तो संत से पूछा, महात्मा से पूछा, मैं बहुत परेशान हूँ। बोला परेशान की बात क्या है? बोला कि इस प्रकार से मैंने देखा कि वो लोमड़ी जो है भूख, उसका भूख मिटाने के लिए शेर गया, और मैं यही सोच रहा हूँ कि भगवान का इशारा है कि कोई ना कोई मुझे खिलाएगा। तो संत महात्मा ने कहा, बेटा बात यह है, भगवान ने अपना योजना तो बता दिया, पर योजना क्या है वो आप जो है सही से समझ नहीं पाए। वो भगवान का योजना आपके लिए यह है कि आप शेर बनो, मेहनत करो, पैसा कमाओ,
और जो लोमड़ी जैसे लोग हैं उनको जो है आप जो है खाना खिलाओ, आलसी बीमार लोगों को खिलाओ। अब ये संत की वाणी को सुनकर वो नौजवान बालक जो है उनके जो है बंद अकल का ताला जो है खुल गया और सच में वो थोड़ा सा प्रभाव बढ़ गया संत का और वो मेहनत करने लगा और थोड़े दिनों में पैसे कमा के औरों को देने लगा। उनकी परेशानी दूर और उनको खुशियां प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से जब तक बात यहाँ पर यह है कि जब तक वो बालक भगवान का योजना को ठीक से समझ नहीं पाया तब तक वो परेशान था। इसी प्रकार से हम देखेंगे इस भगवत गीता के पहले अध्याय में धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, अर्जुन परेशान है क्योंकि वो भगवान की योजना से अलग एक योजना बना रहे। हम भी परेशान है अपने जीवन में, तो हमें समझना चाहिए कहीं ना कहीं भगवान की योजना से हमारा योजना अलग है। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्म संग्रह करने के लिए और इसे अच्छी तरह से समझने के लिए इस अध्याय को भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 में विभाजित करते हैं। फिर इसका सार और प्रश्न उत्तर लिया जाएगा। आइए भाग 1 में हम देखते हैं धृतराष्ट्र जो है संजय से प्रश्न करें। देखिए धृतराष्ट्र परेशान है। धृतराष्ट्र परेशान क्यों है? तो धृतराष्ट्र इसलिए परेशान है, धृतराष्ट्र का एक योजना है। वो योजना यह है कि वो राजा बने, पर इनका योजना भगवान की योजना से अलग है कि भगवान चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है राजा बने। इसलिए धृतराष्ट्र की परेशानी उनके वाणी में, उनके मन में और उनके शरीर से द्वारा दिखाई पड़ रहा है। तो धृतराष्ट्र वाच, ये भगवद गीता का पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र वाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र के जो परेशानी है वो दिखाई पड़ रहे हैं उनके शब्दों के द्वारा। उनके मन के अंदर की जो परेशानी है उनके शब्दों के द्वारा दिखाई पड़ रहा है। क्यों ये परेशानी है? क्योंकि उनका योजना भगवान के योजना से अलग है। तो फिर कह रहा है मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र ये युद्ध भूमि में एकत्रित तो हुए हैं, पर उनके अंदर जो भय है, उनके अंदर जो डर है वो दिखाई पड़ रहा है। उनके अंदर जो नफरत है वो भी दिखाई पड़ रहा है और उनके अंदर जो है दुख है ये भी दिखाई पड़ रहा है। भक्तों, जब तक हम भगवान की योजना को नहीं समझ पाएंगे हम भी डर को अनुभव करेंगे और हम भी जो है दुख का अनुभव करेंगे और हम भी जो है नफरत का अनुभव करेंगे। नफरत करना ये हमारा स्वभाव नहीं है। प्रेम में रहना ये हमारा स्वभाव है। दुखी रहना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव है आनंद में रहना। हमारा स्वभाव ये नहीं है कि हम लोग परेशान रहें। हम लोग स्वभाव ये नहीं कि हम भयभीत रहे। हमारा स्वभाव यह है हम खुले खुश रहे और आनंद में रहे। तो इस प्रकार से भगवान की योजना को नहीं समझने के कारण धृतराष्ट्र का भय दिखाई पड़ रहा है। अब क्या होगा? हाँ, युद्ध भूमि में क्या होगा? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का प्रभाव पांडवों के प्रति ज्यादा होगा और जो है उनके अंदर भय दिखाई पड़ रहा है। मामा कहा पांडव चाहे नफरत देखिए, वो अपने पुत्र को मामा कहा, राजा होने के नाते उनको प्रजा को अपना मानना चाहिए, पांडव के पुत्र को अलग कह रहे हैं। तो ये नफरत है, ये दिखाई पड़ रहा है, पर ये जो है उनका परेशानी का कारण है क्योंकि भगवान की योजना से अलग है उनका। संजय वाच, संजय जो है उनके प्रश्न का उत्तर देगा। संजय जो है व्यास मुनि की कृपा से दूरदृष्टि दूरदर्शन कर पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी 5000 वर्ष पहले मंत्र के द्वारा संजय को प्राप्त था अपने गुरु की कृपा से। वो संजय पर जो है धृतराष्ट्र जैसे परेशान नहीं क्योंकि संजय को भगवान की योजना भली भांति अच्छी तरह से पता है, इसलिए संजय जो है विचलित नहीं है। अब जो है संजय कह रहे हैं कि का प्रश्न है मामा का है, तो इसका उत्तर में जो है श्लोक नंबर 2 से 11 में होगा और पांडवश्च 12वां नंबर श्लोक से लेके ये तक पांडव के बारे में। तो जैसे प्रश्न वैसे उत्तर। तो कहते हैं कि संजय वाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। वो कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र राजा, आपको आपका पुत्र के बारे में जानना है। मामा कहा आपके 100 पुत्र में थे, आपको सबसे ज्यादा प्रिय दुर्योधन है, तो दुर्योधन के बारे में दृष्टवा तु पांडवानी, दुर्योधन जो है पांडवों के जो है सेना रचना को देख रहे हैं और देखने के बाद वो राजा है, तो वो दुर्योधन को चाहिए कि वो
जो है सेनापति को बुलाए और जो है द्रोणाचार्य को बुलाए, पर वो जो है दुर्योधन भी जो है परेशान है, और उनके परेशानी उनके शरीर के हरकत के द्वारा दिखाई पड़ रहा है, वाणी के द्वारा दिखाई पड़ रहा है। वो रथ से उतरकर द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। दुर्योधन ने सेना रचना को देखकर आचार्य उपसंगम आचार्य के नजदीक गया और इस प्रकार से कहने लगा। अब देखिए उनके शरीर की हरकत है कि वो भयभीत है, वो उन्हें चाहिए कि सेनापति को बुलाए, द्रोणाचार्य को बुलाए, पर वो उतर के जा रहे हैं, ये उनका भय है। अब कह रहे हैं कि अब जो है उनकी वाणी में इतने सारे छल कपट, इतने सारे राजनीति कूटनीति, जो भी नीति है वो सब लगा रहे हैं, पर वो परेशान है, रहेगा, क्योंकि वो उनका योजना भगवान की योजना से अलग है। दुर्योधन का योजना है कि वो राजा बने, पर भगवान का योजना क्या है, कृष्ण का योजना क्या है, युधिष्ठिर जो है राजा बने। हम भी परेशान भक्तों इसलिए हैं क्योंकि हमारा योजना कुछ अलग है, और भगवान ने हमारे लिए जो योजना योजना बनाया वो से हम दूर हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महातिंचमं व्यूढ़म द्रौपद पुत्रेण तव शिष्य नादिमताम। वे कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ। देखिए ये सेना का जब निरीक्षण होता है तो कहते हैं कि हम अपने बारे में कहते हैं, मैं पांडु हूं, और खबर दुश्मन की, पहले दुश्मन का खबर और फिर खबर अपनी। तो दुर्योधन भी अब कह रहे हैं कि हम सब कौरव हैं। पश्यताम पांडु पुत्र नाम। अब देखिए पांडु के पुत्रों को खबर दुश्मन की, उनका जो सेनापति है वो द्रौपद का पुत्र है, और उनका जन्म हुआ है आपको जो है मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए। आपने गलती किया कि उनको शिक्षा दिया, अब दोबारा ये गलती तो किया, अब सावधान हो जाना, उनके वार को जो है आप काटते रहना। अब खबर दुश्मन की, खबर दुश्मन की क्या है, अत्र सूर महा एष सा भीम अर्जुन समायुधे युयुडान विराटश्च द्रौपदश्च महारथा। उस 7 लाख अक्ष योनि सेना में अनेक अनेक योद्धा है, और उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है अर्जुन है। फिर भी दुर्योधन के अंदर भय है किसका, भीम का, क्योंकि भीम जो है हर बार दुर्योधन को बचपन से लेके अभी तक पटकता था, तो डर के मारे शब्द निकल रहे भीम अर्जुन। वैसे अर्जुन भीम से आना चाहिए। फिर भी देखिए जब तक हमारा योजना भगवान की योजना से अलग रहेगा हम परेशान रहेंगे। दृष्टकेतु चेकितान काशीराज वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजस्त सैभ्य च नरपुंगवान। और बड़े बड़े योद्धाओं का नाम खबर दुश्मन की। दृष्टकेतु नाम का राजा, चेकिताना राज का नाम के राजा, काशीराज नाम के, पुरोजित नाम का राजा, कुंती भोज और सैभ्य, ये सब जब दुश्मन के पक्ष से लड़ रहे हैं, युद्ध मनुष्च विक्रांता उत्तम जो च वीर्यवान सुभद्र द्रौपदय सर्व एवं महारथा, ये सब महारथी हैं। एक एक जो हजार हजार लोग को एक साथ निपट सकते हैं, वो कभी युद्ध में हारे नहीं। ये खबर दुश्मन का है, पर खबर अपनी, यानी कि अब कौरव पक्ष का कहेगा तो भगवान बोल रहे हैं अरे 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 ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या हो रहा है। भगवान बोल रहे हैं अरे पहले तो आप कौन हो। वो कहते मैं कौरव हूँ। भगवान बोला अभी अभी रुको 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 रुको, दूसरा अध्याय आने तो मैं बताता हूँ आप कौन हो। फिर बोलते खबर दुश्मन की, अरे दुश्मन कौन है, रुको रुको तीसरे अध्याय में बताऊंगा। अरे मेरे अपने कौन है, रुको रुको रुको, मैं अभी जो है चौथे और पांचवें अध्याय में बताऊंगा। पर मेरा तेरा, अरे ये मेरा तेरा करते रहोगे तो हम हमेशा विचलित रहेंगे, क्योंकि हम सब कहते हैं सबका मालिक एक। अगर सबका मालिक एक है तो भी मेरा, तेरा भी मेरा, तो जो भी है सब जो है भगवान का है। इसीलिए कहने वाले बड़े सुंदर कह गए, कहते हैं कि दरबार में ऊपर वाले की, दरबार में ऊपर वाले की देर है अंधेर नहीं। क्यों करता है तेरी तेरी, क्यों करता है मेरी मेरी, तेरी है ना मेरी है ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। तेरी है मेरी है मेरी है तेरी है, जब तक हम करते रहेंगे तब तक हम परेशान रहेंगे।
वो तेरी है ना मेरी है। जहां जहां पे तेरी है मेरी है होगा, वहां वहां पे मामा का पांडवा होगा, वहां वहां पे महाभारत होगा। जिस व्यक्ति के हृदय में मामा का पांडवा होगा, उसके मन में महाभारत होगा। जिस परिवार में मामा का पांडवा होगा, उस परिवार में महाभारत। उस समाज में मामा का पांडव होगा, उसमें महाभारत होगा। और जिस देश में मामा का पांडव होगा, उस देश में या विश्व में अगर मामा का पांडव होगा, विश्व में महाभारत होगा। तो ये तेरी है मेरी है, ये विचार हटना चाहिए, नहीं तो परेशान रहेंगे। क्योंकि तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। पर ये सब बातें अब दुर्योधन को क्या पता। तो इसलिए वो कह रहे हैं, हमारी और भी देखिए, अस्माकं तु विशेष ये तानि बोध द्विज उत्तमा नायका मम सैन्यश्च संजानार्थं तान ब्रवीमिते। आपके जानकारी के लिए, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, आप सुनिए। हमारा जो है हमारा हमारे हमारे पक्ष में भी बड़े बड़े नायक हैं। और कौन कौन ये नायक है, इनके बारे में आप सुनिए। तो इनके वर्णन करते हैं, नायक मम सैन्य संजनार्थम तंत्र में। सुनिए, हमें हम भी कम नहीं है। तो कहते कौन कौन है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तेस्तथैव च। ये सब जो है भीष्म आप हैं। देखिए कितना चालाकी। भीष्म पितामह 456 साल के हैं। 4 5 6 4 5 6 यानी कि 456 साल के भीष्म पितामह, वो सेनापति है, सबसे श्रेष्ठ योद्धा है, उनका नाम पहले आना चाहिए। पर देखिए भय इनके अंदर है, क्योंकि भगवान की योजना समझ नहीं पा रहे। भगवान कह रहे हैं, भगवान भीष्म कर्ण कर्ण का नाम ले, कृपाचार्य का, अश्वत्थामा का, विकर्ण का, सोमदत्त, बुरीश्रवा, सबका नाम ले रहे हैं। बड़े बड़े योद्धाओं का नाम ले रहे हैं। सबको जो है क्या बोलते हैं, चापलूसी करना चाहते हैं। बंबई के भाषा में कहते हैं तो मक्खन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य च बहवा सूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहार आना सर्वे युद्ध विशारदा। ये लोग कमजोर नहीं है, ये भी बड़े बड़े योद्धा हैं, कभी युद्ध में हारे नहीं, सब महान योद्धा है। इस प्रकार से जो है वो कहते अन्य च बहुअसुरा मदर्ते तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहाराना सर्वे युद्ध विशारदा। इसके अलावा और बड़े बड़े योद्धा भी हैं, वो सब जो है मदर्ते तक्त जीविता, मेरे खातिर अपने प्राण त्यागेंगे। और ये एक ऐसा धर्म युद्ध है जहाँ पे कोई जो है हरेगा नहीं, वो या तो जीतेगा नहीं तो मरेगा। तो यहाँ पे कह रहे कि मरने वाले कौन हैं? उनके पक्ष के लोग, यानी कि एक दृष्टि से सरस्वती देवी की कृपा से दुर्योधन कह रहा है कि उनके पक्ष के लोग मरेंगे, यानी कि हरेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब मेरे लिए प्राण देंगे। अब जो है थोड़ा सा वो भीष्म पितामह को भी अपने पक्ष में लेने का प्रयास करते। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तब इदम एतेषाम बलम अब भीमा अभिरक्षितम। हमारा सेना जो है भीष्म पितामह, जो कि 456 साल के जो है अनुभव के साथ खड़े हैं, इनके पास अपार जो है अनुभव है। और ये पांडव जो है इनके पास भीम के द्वारा सुरक्षित है। और भीम के पास कितना कितना अनुभव है। तो एक प्रकार से भीष्म पितामह को भी थोड़ा सा जो है फुसलाना चाहते हैं। अब जो है भीष्म पितामह को कह रहे हैं कि पहला बार अगर होगा कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के ऊपर दुश्मन मारेंगे, और सब लोग ध्यान देना, भीष्म पितामह को ही मारा जाएगा। इसलिए सुनो सुनो साथियों, भीष्म पितामह का आप लोग रक्षा करते रहना, ताकि भीष्म पिता के ऊपर कोई जो है हमला न पहुंचे। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागान अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। कह रहे हैं कि भीष्म पितामह का रक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि भीष्म पितामह को मारने का प्रयास किया जाएगा। भीष्म पितामह चल रहे, अरे 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 अरे, मेरा ये जो पोता है, इसका क्या हो गया है? अभी इनके बकवास को मुझे और नहीं सुनना है। मुझे कृष्ण के ध्वनि को सुनना है, मुझे कृष्ण की वाणी को सुनना है, मुझे कृष्ण के शंख को सुनना चाहता हूँ। पर कृष्ण तब तक शंख नहीं बजाएंगे जब तक मैं शंख नहीं बजाऊंगा, क्योंकि भीष्म पितामह जो सबसे श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, और जो है सबसे महान है। तो भीष्म पितामह शंख बजाने लग जाए। बस इनका बकवास को बंद करता हूँ, और मैं शंख बजाऊंगा ऐसे कि उनका हृदय खुल जाएगा, बोलेगा कि भीष्म पितामह तैयार है लड़ाई करने के लिए।
तो अब भीष्म पितामह शंख बजाएंगे। पर ध्यान देने वाली बात है, इस भीष्म पितामह भी जो है वो भी परेशान नहीं है, विचलित नहीं है, भयभीत नहीं है, क्योंकि उनको भगवान का योजना पता है। भगवान का योजना यह है कि युधिष्ठिर राजा बने। तो बहुत वो जो है शंख बजाने लग जाते हैं, और इनका शंख का वादन का सुंदर वर्णन है। देखिए, अब संजय जो है अभी यहाँ तक जो है मामा का, यानी कि इनके बारे में दुर्योधन के, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वर्णन था। अब जो है पांडव चैव, अब से लेके पूरा भगवत गीता पांडव चैव, शंख का जो वादन होना है 12 से लेके 19, यहाँ पे संकेत दे रहे हैं कि इस युद्ध में जय युधिष्ठिर का होगा। संकेत दे रहे हैं, शंख का बजना यानी कि धर्म का पक्ष जीतेगा। तो ये है, शंख जो है धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। तस्य संजयान हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदय शंख दद्म प्रतापवान। ऐसे शंख बजाते हैं, हम बहुत ही जोर से शंख बजाते हैं कि दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। चलो भाई, तस्य हर्षम, अभी भीष्म पितामह लाइन में है, द्रोणाचार्य रहता कि सब लोग लाइन में, अभी युद्ध होगा, हम लोग जीतेंगे। पर जो भी है, संजय को पता है क्या होने वाला है। तथा शंकश्च भैर्यश्च पानावाकः गोमुखः सहसैव अभ्यायन्त सशब्द तुमुल अभवत्। इतने सारे शंख बजे, इतने सारे ढोल पीटे और इतने सारे जो भोंपू बजे कि वहां पे कोलाहल सा मच गया। कोलाहल सा मच गया, ऐसे कोलाहल मच गया कि वहां पे जो भी खड़े होंगे उनके खून खोलने नहीं, या तो मरेंगे या तो जीते, मारेंगे या मरेंगे, दोनों में से कोई जो है पलायन नहीं करेंगे, पीठ पीछे देख के वापस नहीं जाएंगे। ये युद्ध धर्म का युद्ध है। तो इसमें इस सबके अंदर खून खौलाने के लिए जो आवाज निकाल में मारो काटो, और यहाँ पे कोई रासलीला नहीं चल रहा है, हरे कृष्ण टक 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 टक, नहीं नहीं, यहाँ पे कुरुक्षेत्र लीला चल रहा है, मारो या मरो। तो इसके लिए खून खोलना पड़ता है। ऐसे ऐसे स्थान में अगर कोई साधारण व्यक्ति रहेगा, उनका पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला, और नौ द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाएगा, वो खड़ा नहीं रह पाएगा, वो डर जाएगा। क्योंकि ये सब उनके लिए, जो क्षत्रिय है या सैन्य में जो फौज में ट्रेनिंग लेते हैं, उनको इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है कि भयभीत नहीं होते हैं। तथा अब जो है, तथा स्वेर हित, तथा अभी भीष्म पितामह की इच्छा है कि कौन शंख बजाए, तो कृष्ण उनकी इच्छा को पूरा करते हुए शंख बजाते। तथा श्वेते है युक्ते महाति शांदने स्थितो माधव पांडव दिव्य शंख प्रदत्मतो। दिव्य शंख कहते हैं, दिव्य का अर्थ होता है वो शंख के ध्वनि जिससे पूरे जगत का हित होता है, कल्याण होगा, मंगल होगा। अब कहाँ से बज रहा है? तथा श्वेत हेर युक्त, 4 सफेद घोड़े से युक्त एक महान अग्निदेव के द्वारा दिया गया एक रथ है। वहां पे माधव यानी कि माँ लक्ष्मी के पति, जो की जो है भाग्य की देवी है, लक्ष्मी, उनके पति माधव खड़े हैं, यानी कि कृष्ण। अब पांडव यानी कि अर्जुन खड़े हैं और उनके शंख बजा रहे। 3 शंखों का नाम अब बताया जाएगा, 3 शंखों का नाम बाद में बताया, 16 नंबर श्लोक में बताएगा। संजय बड़े घाव विभोर होकर कह रहे हैं, पंचजन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्म महाशंकम भीम कर्म वृकोदर। कृष्ण जो है वो शंख रथ पे बैठे हैं और वो शंख बजा रहे, वो शंख का नाम है पंचजन्य। और अर्जुन धनंजय जो कि धन संग्रह करने में बहुत विपुण है, निपुण है, वो देवदत्त नाम का शंख बजा रहे हैं। भीम का जो है कि बहुत ही खतरनाक भयंकर कार्य करते हैं भीम, उनका वो जो है पौंड्र नाम का जो शंख बजा, भीम भयंकर कर्म करने वाले, ब्रिकोदर, उनको ब्रिकोदर करके संबोधित करते हैं। भगवत गीता के जो 15वें अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में बताएंगे कि हाँ, सबके पेट में एक अग्नि है। वो अग्नि क्या है? वो वैष्णवाहार अग्नि होता है, वो पचाने में काम आता है। अहम वैष्णवाहार भूत्वा प्राणी नाम। पर भीम के अंदर एक और अग्नि है जो 20,000 हाथियों का खाना खा सकता है। तो भीम ने भी शंख बजाया। 3 शंखों का नाम यहाँ पे, और 3 शंखों का नाम बता रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोषो मणि पुष्पका। नकुल और सहदेव जो है माद्री के पुत्र है, पर स्पष्ट कर रहे हैं कि कुंती का पुत्र युधिष्ठिर है। उन्होंने एक शंख बजाया, किसका? उसका नाम था अनंत विजय। और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प का नाम का जो है शंख बजाया। इतना जो है शंख बजाता,
ऐसे कोलाहल मच गया। अब तो सब लोग शंख बजाने लगे, 18 लाख अक्षयोनी सब लोग जो है मारो काटो शंख बजा रहे हैं, ताकि अब युद्ध चालू ही होना है। काशश्च परमेश अस शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराट च सात्यकी अपराजित। अब संजय देख रहे हैं कि पांडवों के पक्ष में कौन कौन है। और द्रौपद द्रौपदेश्च सर्व पृथ्वी पते सुभद्र च महाभावो शंका दत्त पृथक पृथक। वो देख रहे हैं कि सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, 5 पुत्र, वो सब अब अलग अलग अपने शंख बजा रहे हैं। और इस शंख का क्या प्रभाव हुआ, तो कहते हैं कि सा घोषो दत्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्याधरात् नाभास पृथ्वी चैव तुमुल अभया अभयानुदयान। अब जब तो पांडवों ने शंख बजाया, ढोलक पीटा और अलग अलग प्रकार के ध्वनि निकाले, तो यहाँ पे होता है सा घोष दातराष्ट्र नाम। कहते हैं कि आकाश फट गया, कांपने लगा, पृथ्वी कांपने लगा। कांपने तो कांपने लगा सबसे पहले दुर्योधन और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र के हृदय, और उनके पक्ष में जितने भी 11 लाख अक्षय सैनिक थे, उनका हृदय कांपने लगा। कहते हैं हिंदी में, जो डर गया वो मर गया, और जो मर गया वो हार गया। तो इस प्रकार से वो लोगों के जो है 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड तो ये सब डर गए, क्योंकि ऐसा दिव्य शंख का वादन था। अब जो है अर्जुन अब बहुत जोश में आते हैं। श्लोक नंबर 20 से लेके 27 में अर्जुन बहुत खुश हैं। अनजाने में अर्जुन जो है भगवान के योजना को के अनुसार अनुकूल चल रहे हैं। भगवान का योजना है कि अर्जुन जो है युद्ध करे, अर्जुन युद्ध करे। तो अनजाने में जो है भगवान के योजनाओं को पालन कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में हम कभी कभी खुश होते हैं, और कभी कभी और बहुत समय दुखी रहता है। ये इसलिए क्योंकि अनजाने में हम जो है भगवान का योजना को फॉलो कर रहे हैं, और दुखी इसलिए होते हैं कि भगवान की योजना से अलग हो रहे हैं। तो अर्जुन जो है कह रहा है कि मैं अब सैन्य निरीक्षण करूंगा, है ना, मैं दुश्मन को देखना, खबर अपनी कि मैं पांडु हूं, और दुश्मन का खबर क्या है, दुश्मन कौन है वो मैं देखूंगा। अतः व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपत्ते धनुरुद्या य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। अब जो है कृष्ण जो है, अर्जुन जो है कृष्ण से कह रहे मैं भी देखना चाहता हूँ कि पांडव कौरव के पक्ष कौन कौन है जो है लड़ने के लिए। और कौन से उनके रथ के बारे में वर्णन करते हुए संजय कह रहे हैं कि उनके रथ में कपिध्वज यानी कि हनुमान का भी चिन्ह था, और हनुमान ने वादा किया था इस युद्ध में मैं भी भाग लूंगा, और जहाँ पे कृष्ण और कृष्ण के भक्त रहेंगे वहां पे मैं भी रहूंगा। और मैं जो है भीम जब दहाका लगाएंगे तो उस दहाका के साथ मैं भी दहाका लगाऊंगा, और हृदय उनका जो है हार्ट अटैक पे हार्ट अटैक, वो मारने भीम मारने से पहले हनुमान की जो है चीख से उनका हार्ट अटैक होता है, तो भीम तो खाली उसको मारते हैं, पर हनुमान का भी हाथ है। तो यानी कि जीत जो है किसका, शंख का बजना, हनुमान का रहना, पांडव का रहना, ये सब से पता लगता है कि कौन जीतेगा। जीतेगा कब जीतेगा, पांडव जीतेंगे। इस प्रकार से जो है इन सब का सुंदर 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 वर्णन किया जा रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो है अब जो है अर्जुन सेना निरीक्षण करने जा रहा है, खबर दुश्मन की निकाल रहे हैं। तो अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत यावदेतान निरीक्षाहं योदो कामम अवस्थितान। दोनों सेनाओं के बीच में ये रथ को लेकर जाइए। अब अर्जुन देखो कृष्ण को आदेश दे रहे, पूरे जगत के जो स्वामी है, सृष्टि नाथ जगन्नाथ को जो है, अब देखिए भगवान कितने कितने विनम्र हैं। आप अंबानी हो या बिल गेट्स हो, आपके कर्मचारी अगर बोला एक गाड़ी लेके आ जल्दी तो बिल गेट्स छोड़ेंगे उसको, नहीं नहीं उसको गाड़ी के नीचे कुचल देंगे। पर भगवान देखिए दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेकर जाते हैं। फिर मया सह योदाभ्यम अस्मिन रन समुद्र में, दोनों रन के बीच में सेना। भगवान कहते सावधान अर्जुन, आप अभी अपने दोस्तों को देखोगे, मित्रों को देखेंगे, संबंधियों को देखेंगे, और युद्ध करना भूल जाओगे। दोस्तों के साथ दोस्ती और संबंधियों के साथ संबंध, और जो है
मित्रों के साथ मित्रता और भाई के साथ भाईचारा करो, युद्ध भूल जाओगे। अर्जुन कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं उनका हाल बेहाल कर दूंगा। भगवान बोलते हैं रुको रुको, थोड़े ऐसा रथ लेकर जाऊंगा, आपका हाल बेहाल करके ही छोड़ूंगा। तो अर्जुन जो है कह रहे हैं योत्स्यामानाम अपेक्षाहम या एते अत्र समागत दातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकित्सभा। मैं देखना चाहता हूँ दुर्बुद्धि, तो घमंडी, दम्भी दुर्योधन के साथ कौन कौन देख रहा है। रथ लेकर चलो, रथ देख लो। अब देखिए, जो सारे जगत के नाथ है, जो सृष्टि के नाथ है, इतने बड़े धनवान है भगवान, वो अपने भक्त के भक्ति से वो उनके सारथी भी बन जाते हैं। बताइए, एक उदाहरण, बिल गेट्स हो या एलन मस्क हो या अंबानी हो या अडानी हो, अगर कोई कर्मचारी बोले कि गाड़ी निकालो, तो उसको नौकरी से निकाल देंगे। संजय वाच एवं उक्त ऋषिकेश गुडाकेश भारत सेनयोर्मते स्थापित्वा उत्तम, उस उत्तम रथ को भगवान जो है दोनों सेनाओं के बीच में रोकते हैं। और वो अश्वत्थ वृक्ष जो है उसके नीचे रखते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष, वो आज भी कुरुक्षेत्र के वो गीता को श्रवण करके, अमृत वाणी को श्रवण करके, भगवत वाणी को श्रवण करके वो वृक्ष भी अमर है। और वहां से अर्जुन नजर डालते हैं तो देखते किसको देखते हैं? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को अब भीष्म पिता और द्रोणाचार्य को देखकर अर्जुन जय पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने पितामह से कैसे युद्ध करूंगा, मैं कैसे अपने गुरु से युद्ध कर पाऊंगा, अब मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अब जो है अर्जुन का हाल बेहाल हो जाता है। अब जो है अर्जुन दुखी हो जाता है। देखिए, अर्जुन का योजना अब भगवान की योजना से अलग होने के कारण अर्जुन भी परेशान। अब देखिए, भीष्म द्रोण प्रमुखात सर्वेषां च महिषितं वाचपात पश्येतान् समावेतान् कुरुन इति। सारे कौरवों को देखा तो देखा, पर सबसे पहले किसको देखा? भीष्म पितामह, उनके शारीरिक संबंध और जो है द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने भौतिक शिक्षा ग्रहण किए थे, अब उनका हाल बेहाल हो गया। तत्र पश्चात स्थितान पार्थ पितृन अतः पितामह आचार्य मातुलम भातृन पुत्रन पौत्रन सकिं तथा स्वासुराम सुहृदाश्चैव सेनयोर उभयोर अपि। अर्जुन ने देखा उनके पितामह जैसे भीष्म पितामह, उनके पिता जैसे अलग अलग योद्धा थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य, उनके मामा, उनके भाई, उनके पुत्र, उनके पोते के समान उनके मित्र और उनके ससुर और उनके संबंधियों को देखा। अर्जुन को भगवान ने पहले कहा, आप संबंधियों को देखो, मित्र को देखो, भाई को देखोगे और युद्ध करना भूल जाओगे और दोस्ती करोगे, सावधान। वो कहते कि नहीं, मैं जो है उनका हाल बेहाल कर दूंगा। ताम समीक्षया स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्यावस्तो विसिद्धान् इदम अब्रवीत। ये सबको देखकर, दोस्तों को देखकर, रिश्तेदार को देखकर, भाइयों को देखकर वो युद्ध करना भूल गया और भाईचारा दोस्ती बढ़ाने लग जाता है। और अर्जुन जो है उनका हाल बेहाल हो जाता है और जो है युद्ध करने का जो उनका विचार तो भूल जाता है। अब भगवान के योजना से अलग उनका योजना बनने के कारण भगवान का योजना है कि अर्जुन युद्ध करे, पर अर्जुन का योजना क्या है? युद्ध ना करे, इसलिए वो परेशान। हम भी परेशान अपने जीवन में, इसलिए भगवान का एक योजना है हमारे लिए और हम उससे अलग एक योजना बना रहे, इसलिए हम भी परेशान। अर्जुन जो है अब कहता है कि नहीं, मैं अपने रिश्तेदारों को के प्रति उनका दया लगता है, इसलिए कहते हैं कि ये सब नहीं होंगे तो मैं आनंद का कैसे अनुभव करूंगा, सुख कैसे अनुभव करूंगा। अपने रिश्तेदारों को, गुरुओं को मानना ये पाप है। चार कारण बताते हैं। देखिए, जब तक हम भगवान की योजना से अपना योजना अलग होगा, हम 5 साल का योजना बनाए या 50 साल का योजना या 500 साल का योजना बनाए, हम परेशान रहेंगे रहेंगे रहेंगे। हम शीर्षासन करें या सर्वांगासन करें, हम पानी में जाएं या आकाश में जाए या भाड़ में जाए, हम जो है परेशान रहेंगे, क्योंकि हमारा योजना भगवान की योजना से अलग है। तो अर्जुन जो है बहुत सारे कारण बताते, भगवान मुझे युद्ध करने में मत लगाओ मत लगाओ, पर भगवान की योजना कैसे बदलेगा? हमें अपना योजना भगवान की योजना के जैसे बदलना है। बोला मैंने युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं युद्ध करोगे? तब कारण बताता है कि
दृष्ट्वा मां स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिद्धांतं मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। मेरा जो है अंग प्रति अंग जो है हाथ पांव कांप रहा है, पहला लक्षण। मेरा मुंह सूख रहा है, जैसे कोई परीक्षा के लिए विद्यार्थी अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते, कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, उनके पेन, उनके हाथ कांपने लग जाते, मुंह सूखने लग जाते, पानी पानी। तो ये दो लक्षण बता रहे हैं। जैसे जो है फिर और तीन लक्षण का यहाँ पे वर्णन आता है। वेपास्तु वेपास्तु शरीर च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडिवं श्रमसते हस्तात् त्वचैव परिदायते। और उनके जो है शरीर के बाल खड़े हो गए, उनके पूरा शरीर अभी कांपने लग गया, और उनके गांडीव जो है हाथ से फिसलने लग गया। जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखते हैं, पहले हाथ पांव कांपता है, मुंह सूखता है, फिर पूरा शरीर सूखने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पेन जो है हिलने लग जाता है। अर्जुन का ये 5 लक्षण दिखाई पड़ा। फिर कहते हैं पूरा चमड़ी जलने लग गया। ये 6 लक्षण बता रहे। और 7वां लक्षण, उनका मन जो है कांपने लग गया। इस प्रकार से जब कोई इंस्पेक्टर होता है जो आतंकवादियों को गोलियों से भूनता रहता है, ठपाठप कर्तव्य में लगा रहता है, पर जब अपने ही बेटे को देखता है कि वो आतंकवाद बनने के रहे, तो वो जो है इंस्पेक्टर ईगल हो या कोई भी हो, उसका भी हाथ कांपने लगा। मेरा बेटा आतंकवादी से गोली मारूं या ना मारूं। या जस्टिस चौधरी, वो देखता है सबको कटेरी पे आते तो जज कर लेता है, इसको इंसाफ दिया जाएगा। हाँ, पर अपने ही बेटा अब जो है कटेरी पे खड़ा है और उसे फांसी का फंदा, तो जस्टिस चौधरी का भी हाथ पांव जो है कांपने लग जाता है। तो इस प्रकार से डॉक्टर जो है सबका ऑपरेशन करता है, पर उनका ही बेटा अभी ऑपरेशन थिएटर में आता है तो धरने लग जाता है। तो इस प्रकार से अर्जुन का भी हाल ऐसा हो गया, जैसे एक विद्यार्थी पढ़ाई ठीक से नहीं करता है और एग्जाम का पेपर देख के उनका हाथ कांपने लग जाता है, फिर मुंह सूखने लग जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, फिर रोंटे खड़े होने हो जाते हैं और पेन नीचे गिरता है और पूरा चमड़ी जलने लग जाता है। अब तो कहता है कि मन पूरा जो है चकराने लगा। ना शक्नोमि अवस्थितं ब्रह्म इत्वा च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। वो सोच रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी बनाना चाहिए, मारम भाई लड़ाई नहीं करना चाहिए। ओहो, कितने अच्छे हैं। इतने मीठे मीठे बातों करने से अर्जुन, आप परेशानी से मुक्त नहीं होंगे। आप परेशानी से मुक्त नहीं होंगे। अब कहते हैं कि दूसरा कारण, अब भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और दुर्योधन नहीं होंगे तो इतने बड़े राज्य में जीतूंगा तो मैं किसको दिखाऊंगा। नाचा श्रेयो, सुख सुख की कामना, नाचा श्रेयो अनुपश्यामी हत्वा स्वजनम अवे नाकांक्षेय विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुकुनीचा। आपको राज्य मिलेगा, पर ये राज्य किस काम का? पर दुर्योधन नहीं होंगे, दुर्योधन नहीं होंगे, भीष्म पितामह नहीं होंगे, मैं ये सब करके, ये सब लेकर क्या करूंगा? देखिए बड़े बड़े सेठ लोग अच्छे अच्छे कपड़े क्यों बनाते हैं? इससे वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं। दूसरे लोग जब देख के बोले कि अरे वाह, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हम देखते हैं कुछ वृद्ध सज्जन होते हैं, वो नए नए मॉडलों के साथ शादी करते हैं। वो है 80 साल के, पर वो 15 साल के नौजवान युवती से शादी क्यों करते हैं? वो दिखाना चाहते हैं, देखो उनके शरीर में तो बल नहीं है, वो तो उनके, पर वो दिखाना चाहता है, देखो मेरे पास कितने सुंदर लड़के, आप लोग के पास है क्या? तो जितने लोग हैं उनको जलाने, दूसरे लोग जब जलेंगे तो उनको सुख मिलता है। ये है भौतिकवादी सुख। तो अर्जुन भी बोलता है, देखने वाला अगर नहीं होगा तो क्या दिखाना है? राज्य को किसको दिखाऊंगा? देखने वाला अगर कोई नहीं होगा तो क्या दिखाना है? शर्ट वर्ट क्यों पहनते? कोई देखने वाला होगा, जलेगा, बोलेगा अरे भाई इसका क्या शर्ट है, पैंट है। तो अर्जुन भी कह रहे, अगर ये लोग नहीं रहेगा तो मैं क्यों लड़ाई करूं? किम नो राज्यम गोविंदम किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षिताम राज्यम भोगे सुकुनीचाम। हे गोविंद, आप इंद्रियों को सुख देते हो, पर मुझे ऐसे कार्य में क्यों लगाते हो जिससे मेरे इंद्रियों को जो है कष्ट पहुंचे। कायमे अवस्थिता युद्धे प्राणम त्यक्ता धनानि च आचार्य पितृ पौत्र ततएव च पितामह। नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये लोग मेरे हैं, मेरे अपने हैं, और इनके साथ मैं उठा बैठा हूं और उनके साथ ही उठूंगा और बैठूंगा, हमेशा इनके साथ ही रहूंगा। ओ
ये इनको मारूंगा, ये राज्य के इनके साथ उठना बैठना नहीं होगा, तो फिर ये सब लेकर फायदा क्या है? मातुलम श्वशुरम पौत्र शैला संबंधी न तथा ए तान्ना हंतुम इच्छामि ना तो अपि मधुसूदना। हे कृष्ण, आप मधुसूदन हो, मधु नाम के राक्षस को मारे, ना तो मामा को, चाचा को, भाई को मारे हो। हाँ, तो भगवान बोलते रुको रुको, मैंने भी अपना मामा को मारा है। नहीं नहीं, पर आप अपने दादा को तो नहीं मारा, आप मधु को मारे। आप रिश्तेदारों को मारने के लिए क्यों कह रहे हो? आप जो है अपना योजना बदल दो। तो भगवान का योजना थोड़ी बदलेगा, हमें अपना योजना बदलना है। आप कुछ भी करो, जो नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपि त्रैलोक्य राजस्य हतो किं नो मही कृते निहत्य दात्रष्टाना का प्रीति स जनार्दन। हे कृष्ण, आप जन का पालन करने वाले जनार्दन हो, आप जन का पालन करने के लिए आप मुझे जन मरादन क्यों कर रहे हो? मारने के लिए क्यों? अपना योजना बदलो। देखो, अर्जुन परेशान है, चाहे हम भी परेशान है, हम कुछ भी योजना बने, कुछ भी कारण करें, जब तक हमारा योजना भगवान के योजना से साथ एक नहीं होगा, तब तक परेशान रहेंगे। अर्जुन अभी तीसरा कारण बताता है, मैं नहीं करूंगा। अरे, बड़ों को जो है आरती उतारना चाहिए, हाँ, उनका पूजा करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, ना कि उनको मारना चाहिए। ओ, पाप लगेगा, पाप। उनको तीर से नहीं हमें फूल अर्पण करना चाहिए। उनको डांटना, ऊंचे स्वर में बात करना, ये बड़ा पाप है। पाप में क्यों आप मुझे लगा रहे हो? पाप करेंगे तो दुख होगा। योजना को बदल दो कृष्ण, योजना को। नहीं 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 नहीं, अर्जुन परेशान है, परेशान रहेगा, क्योंकि उनका योजना भगवान की योजना से अलग है। कुछ भी करो, शीर्षासन करो या सर्वांगासन करो, कुछ भी करो, हम भगवान की योजना को समझ लेना चाहिए। पापम एव आश्रयत अस्नान हत्वा एतान अतात्तायिना तस्मान्नर्ह वयं हन्तुं दात्राष्ट्रान् सा बन्दावान् स्वजन ही कथम हत्वा सुखिनी श्याम माधव। हे श्याम, हे माधव, आप ऐसे कार्य करने के लिए कह रहे हो जिससे कि हमारा भाग्य, हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। आप ऐसे कार्य में मुझे मत लगाओ, मत लगाओ। अर्जुन बहुत बहुत योजना बना रहे हैं, भगवान के योजना से अलग होने के कारण वो परेशान ही रहेगा। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोपोपाहता चेतसा कुलशय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। पाप लगेगा, पाप। हाँ, कुल को नाश करने वाले को जो है स्वर्ग नहीं मिलेगा, पाप लगेगा। आप इस माधव हो, भाग्य को उदय करना चाहिए, आप भाग्य को नाश करने के कार्य में क्यों लग रहे हो? अब पाप लगेगा, इसलिए ये युद्ध नहीं करना चाहिए। बदल दो अपनी योजना को कृष्ण। कथम न में जयम अस्माभि पापदस्मान निवर्तितम कुलशय कृतम दोषम पापस्य जनार्दन। आप जनार्दन हो, आप जन का पालन करते हो, मारने के लिए क्यों कर रहे हो? देखिए, वो लोग जो है गलत हैं, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वो लोभ से भरे में, वो लोग गलती कर रहे हैं। पर हमें भी क्या है, उनके उनके गलती के कारण हम भी गलती करें? नहीं, हमें पाप नहीं करना चाहिए। वो लोग आतताई हैं, उन्हें मारना चाहिए, पर धर्म कहता है कि आतताई को माफ भी किया जाता है, क्यों आप मारने के लिए करो? तो भी भगवान जो है उनके जो है योजना बदल रहे हैं। अर्जुन फिर अब चौथा कारण निकाल रहे हैं, बोले कि हमारे जो है कुल जो है नष्ट हो जाएगा। क्यों कुल नष्ट हो जाएंगे? क्योंकि इस युद्ध में बड़े जितने भी होंगे, पुरुष जितने भी होंगे, वो मारे जाएंगे। कुलशय प्रणश्यांति कुल धर्म सनातना धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभावित। ये एक धर्म का युद्ध है, इसमें या तो जीतेगा या तो मरेंगे कोई, जो है और कौरव के पक्ष में जितने भी योद्धा है वो मरने वाले हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन को फुल कॉन्फिडेंस है, लड़ेंगे तो वो जीतेगा और सब मरेंगे, और मरेंगे तो इतने सारे माँ जो है वो पुत्र से रहित हो जाएंगे, इतने सारे बहन जो है भाई से रहित हो जाएंगे, इतने सारे पत्नी जो है पति से रहित हो जाएंगे। और ये स्त्रियां क्योंकि पत्नी से रहित है, वो लोग विधवा हो जाएंगे। और समाज में जो समाज में समाज में समाज में जो
निम्न कोटि के लोग हैं, वो स्त्रियों के ऊपर बुरे नजर रखेंगे और स्त्रियों से मीठे मीठे बात करके उनकी पवित्रता को भंग कर देंगे। और जब उनके शरीर को स्पर्श करेंगे ये लोग और उनसे जो बच्चे बच्चे उत्पन्न होंगे, उनके माता पिता का नाम उनको पता नहीं होगा। अधर्मा अभिभाविता प्रदुष्यांति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णय जायते वर्ण शंकरा। इस प्रकार से जो है हमारा कुल जो है, जो वृष्णिवंशी है, वो जो है वर्ण शंकरा से भर जाएगा। वृष्णि एक महान राजा था, उनके कुल से हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे। और वर्ण शंकरा यानी कि ऐसे बच्चे उत्पन्न होंगे जिनको पता नहीं होगा कि उनके पिता कौन है। यानी कि ये रानियां जो है, ये पत्नियां जो है, ये स्त्रियां जो है उनके पवित्रता भ्रष्ट हो जाएंगे। यहाँ के समाज के गंदे लोग उनके शरीर का जो है शोषण कर देंगे। बच्चे उत्पन्न होंगे, उनको पता नहीं लगेगा कि उनके पिता का ऐसे बच्चे जो कि उनको पिता पता नहीं है, वो लोग का चरित्र क्या होगा? वो लोग तो नहीं ना पिंडदान इत्यादि करेंगे, श्राद्ध इत्यादि करेंगे, तो हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कृष्णा ऐसे ऐसे बच्चों से क्या उम्मीद करोगे? तो अंग्रेजी में वर्ण शंकर को बास्टर्ड्स कहते हैं। तो धन्य है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने एक शिष्य बनाया, उनका नाम था हरिदास। हरिदास प्रभु को बोला कि जाओ अमेरिका और बॉम्बे में क्या कर रहे हो? तो 3 महीने के बाद प्रभुपाद जी आए, बोला कि अभी तक बॉम्बे से अमेरिका नहीं गए? बोला नहीं, मैं पासपोर्ट बना रहा हूँ कि पासपोर्ट में जो है मेरा नाम जो है, पासपोर्ट में जो है मेरा नाम के बाद पिता का नाम पूछ रहे हैं। मुझे पता नहीं कि मेरा पिता कौन है। तो प्रभुपाद जी, क्योंकि वो सड़क चाप था, चोरी करने वाला था, पर वो भक्तों से प्रेरित होकर भक्त बन गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आपका फॉर्म लेकर और वहां पे लिखते हैं ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। देखिए देखिए, ये इस प्रकार से जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनावी संघ में जुड़ने से हम भगवान की योजना को समझ लेते हैं। कितने भी निकृष्ट तुच्छ नगण्य क्यों ना हो, हम उत्कृष्ट श्रेष्ठ और महान बन सकते हैं। पर यहाँ पे अर्जुन करें शंकरो नरका एवा कुलग्ननम कुलशय च पातंती पितरो ए ही एशाम लुप्त पिंड उदक क्रिया। इस प्रकार से वो श्राद्ध इत्यादि नहीं करेंगे। हम जो है पूर्वजों के लिए वो पिंड इत्यादि नहीं करेंगे, हमारा कुल नाश हो जाएगा। दोषी रेते कुल अज्ञान वर्ण शंकर कारके उत्सादयांति ते जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वत। इस प्रकार से हमारा कुल जो है वृष्णि कुल वो नाश हो जाएगा। कृष्ण युद्ध कर रोक दो, ये युद्ध रोक दो। पर भगवान का योजना को बदलना नहीं चाहिए, हमारे योजना को बदल के भगवान की योजना से एक करना चाहिए। अब अर्जुन जो है पूरी तरह से परेशान है। देखिए सार यह है कि जब तक भगवान की योजना से हम अलग रहेंगे, कुछ भी करें, हम हाथ ऊपर करें या पांव ऊपर करें, परेशान रहेंगे। उत्सना कुला धर्मानाम मनीषानाम जनार्दना नारकया या नियताम वासो भवत इति अनुशुश्रुमाम। नर्क में जाएंगे, वो भी नर्क जाएंगे, हम भी नर्क जाएंगे। ऐसे कार्य जिससे करने के लिए क्यों कर रहे हो कि हमें स्वर्ग, भगवान का दाम तो छोड़ो, स्वर्ग भी नहीं, नर्क में लेके जाओगे। ये युद्ध ऐसा प्रकार ये आप कर रहे हो, जनार्दन होकर आप जन को मारने के लिए क्यों कर रहे हो, पालन करने के लिए को। अब अर्जुन पूरी तरह से विचलित हो जाता है। 4 कारण देते पर भगवान मुस्कुरा रहे अपना योजना को बदलने में। तो अर्जुन कहते हैं, अब अर्जुन को पता नहीं लगे क्या करना है, लड़ना है कि नहीं लड़ना है, या जंगल में जाके भीख मांग। हो बता महापापम कर तुम इत वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन उद्यत। कितना भयावह स्थिति है। हम लोग पाप कार्य में लग रहे हैं केवल एक कुछ राज्य के लिए, हम एक दूसरे को मारने मिटने के लिए। तो अर्जुन कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांगने जाऊंगा। इस प्रकार से अर्जुन जो है अब समझ नहीं पा रहा है कि उनको करना क्या है। करना क्या है, भगवान की योजना को पालन करना है और युद्ध करना है। पर क्योंकि देखिए ये दुनिया ऐसा है कि हर एक के जीवन में अर्जुन 125 साल के सबसे बड़ा योद्धा
दादाजी बन गए, परदादाजी बन गए, और आज तक वो कभी रोया नहीं। पर देखिए ये दुनिया का बनावट ऐसा है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे भी घुटने के बल बैठ जाएंगे, रोने लग जाएंगे। अर्जुन रोने लग जाता है। कारण इतना ही है कि भगवान की योजना से हमारा योजना अलग है, बस। बड़े बड़े पहलवान जो है फेल हो जाते हैं, हिम्मत वाला, खतरे के खिलाड़ी, सबका जो है, हाँ, 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड गैस निकल जाएगा अगर भगवान की योजना से अपना योजना अलग रहेगा। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पानया धातराष्ट्रारणे हन्युः तान में क्षेम तरम भवे। इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं अपने जो है अस्त्र शस्त्र को छोड़कर जंगल में जाके भीख मांगू। अरे वाह! तो अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, 5 कारण बताए पर भगवान फिर भी प्लान को चेंज नहीं करे, तो अर्जुन रोने लग जाते हैं। अब संजय कह रहे हैं अर्जुन का हाल कैसे बेहाल हो गया। अर्जुन कह रहे थे ना, मैं रथ को लेकर जाओ। भगवान बोला सावधान सावधान, आपका हाल बेहाल हो जाएगा। अर्जुन का क्या बेहाल हो जाते देखो हाल। संजय वाच एवं उक्त्वा अर्जुन सांके रतो पश्यत उपाविशद वृषिज्य सरम चापम शोक समविघ्न मानसा। शोक से संविघ्न होकर जो है अर्जुन घुटने के बल बैठकर रोने लगा, जो आज तक रोया नहीं था। और उनको रोने का कोई कारण नहीं था, वो अभी भी इतना ही श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, पर भगवान की योजना से अलग होने के कारण ये दुनिया भक्तों ऐसे बनाया गया, अच्छे से अच्छे भी खतरे के खिलाड़ी हो या वो जो है हिम्मत वाला हो या जितना भी बलवान हो, घुटने के बल बैठ जाएगा, रोएगा, परेशान रहेगा। क्योंकि बात इतनी सी है, हमारे लाख योजना और हमारे लाख जो है इच्छा से भगवान का योजना श्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता है जो भगवान कृष्ण चाहते हैं। अगर हम वो चाहे जो भगवान चाहे तो वही होगा जो कृष्ण चाहे। तो हमें भगवान की योजना को समझ लेना चाहिए और उस योजना के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। इस योजना को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, पर गुरु को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। इस कलकाल में अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये छोटे से पुकार से जो है परमात्मा समझ लेंगे कि हम परेशान हैं, हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। तो हम भगवान का नाम लेते लेते गुरु भेजेंगे और गुरु आ जाएंगे। हम जो है भगवान का योजना हमारे लिए क्या है वो बता देंगे, और इस योजना में जैसे हम चलने लगेंगे हम अपार सुख, अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। हर स्थान, हर परिस्थिति और हर समय सुख का अनुभव करेंगे। और अगर हम भगवान की योजना से अलग अब कुछ योजना बनाएंगे, कभी सुख कभी दुख, कभी खट्टा कभी मीठा, 50-50 ये सब चलता रहेगा। पर भगवान की योजना को समझकर भगवान की योजना में चलेंगे, हर स्थान, हर समय, हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे। जैसे संजय भीष्म पितामह है, तो हमें भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भगवान की योजना को समझ करके अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। अतः भक्तों, अब से लेके शरीर छोड़ने तक हमें खूब अच्छा जप करना चाहिए, भगवान की योजना को अपना योजना बनाकर अच्छे भक्त बने और उनको भक्त बनाए। प्रभुपाद जी गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा।